Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the pancreas. अब पेंक्रियास की डेवलपमेंट को हम बुक से देख लेते हैं। हमने देखा था कि थ्री हमारे पास गट के पोर्शन थे। एक था फोर गट, देन वी हैव द मिड गट एंड देन वी हैव द हाइंड गट। फोर गट का जो डिस्टल पोर्शन था और जो मिड गट का प्रोक्सिमल या क्रेनियल पोर्शन था, उससे हमारे पास ड्यूडेनम की फॉर्मेशन हो गई थी। अब जो फोरगट का कोडल पोर्शन होता है जो कि ड्यूडेनम की फॉर्मेशन करवाता है, यानी फोरगट का वो वाला पोर्शन जो कि ड्यूडेनम की फॉर्मेशन करवाता है, वहाँ से हमारे पास दो डाइवर्टिकुलम पेयर हो सकते हैं। एक होता है अब ये जो डाइवर्टिकुलम होते हैं ये एंडोडर्म के डाइवर्टिकुलम होते हैं। एक होता है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड, एक होता है डोर्सल पेंक्रियाटिक बड। अब ये जो डोर्सल पेंक्रियाटिक बड होता है ये डोर्सल मेजेंट्री के अंदर लय कर होता है, ये वाला जो डोर्सल पेंक्रियाटिक बड है। और ये जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड है ये बाइल डक्ट के साथ लय कर है। इसमें हम देख सकते हैं कि दिस वन इज अ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के साथ ये वाला जो बड लय कर है, दिस बड इज द वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड। उसके बाद क्या होगा कि जब हमारे पास ड्यूडेनम सी शेप मैनर के अंदर लय करेगी, यानी जब स्टमक की रोटेशन होगी और ड्यूडेनम सी शेप मैनर के अंदर लय करेगी, तो जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड था वो डोर्सली मूव कर जाएगा। अब ये वाली जो चीज़ थी कि हमने जब बाइल डक्ट की मूवमेंट को देखा था तब भी यही हो रहा था कि बाइल डक्ट इनिशियली वेंट्रली लय कर रही थी, लेकिन जब रोटेशन हुई ड्यूडेनम की तो उस रोटेशन की वजह से क्या हुआ कि जो बाइल डक्ट थी वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर जाकर ओपन हो गई थी। तो जो हमारे पास ये वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड है ये भी चला जाएगा डोर्सली, डोर्सली चला गया। अब डोर्सली जाकर जो वेंट्रल बड होता है वो बिलो एंड बिहाइंड द डोर्सल बड आ जाता है, यानी ये हमारे पास डोर्सल बड है, इसके पीछे और इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड। उसके बाद क्या होगा कि जो पेरेन्काइमा और जो डक्ट होती हैं दोनों डक्ट्स की, यानी दोनों बड्स की जो पेरेन्काइमा होता है और जो डक्ट्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास पेंक्रियास की डेवलपमेंट होती है। अब वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड और डोर्सल पेंक्रियाटिक बड से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड से हमारे पास बन रहा होता है अनसीनेट प्रोसेस। पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं कि ये हमारे पास था डोर्सल पेंक्रियाटिक बड जो कि डोर्सल मेजेंट्री के अंदर लय कर रहा था, और ये हमारे पास है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड। अब ये रोटेशन की वजह से ये आ रहा है उसके डोर्सली, यानी इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर आ रहा है, ये आ गया इसके डोर्सली। अब इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों इसके पेरेन्काइमा उनकी डक्ट्स आपस में फ्यूज़ हो गई हैं, पेरेन्काइमा भी फ्यूज़ हो गया, उनकी डक्ट्स भी आपस में फ्यूज़ हो गई हैं। अब ये जो डोर्सल पेंक्रियाटिक बड होता है इससे हमारे पास मेजर पोर्शन बन रहा होता है पेंक्रियास का, जबकि जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड होता है इससे हमारे पास अनसीनेट प्रोसेस बनता है और इन्फीरियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास बनता है। कि पेंक्रियास की जब हम बात करते हैं तो पेंक्रियास कुछ इस तरह से होता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज अ अनसीनेट प्रोसेस। ये अनसीनेट प्रोसेस और हेड ऑफ पेंक्रियास का जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारे पास बनता है वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड से, जबकि ये वाला जो बाकी पोर्शन है नेक भी और हेड वगैरह भी और ये टेल वाला पोर्शन भी ये हमारे पास बनता है डोर्सल पेंक्रियाटिक बड से। उसके बाद बात कर लेते हैं डक्ट्स की। डक्ट हमारे पास दो होती हैं, एक होती है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विल्सन और एक होती है एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये हमारे पास बनती है वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट से, और जो डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट होती है उसके डिस्टल पोर्शन से, यानी डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट के डिस्टल पोर्शन और वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट से हमारे पास मेन पेंक्रियाटिक डक्ट बनती है। इसके अलावा जो एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये हमारे पास जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट का वो बनाता है हमारे पास एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये जाके ओपन हो जाती है इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब सेकंड पार्ट में कहाँ पे ओपन होती है, अब यहाँ पे एक पेपिला की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं मेजर ड्यूडेनल पेपिला। इस मेजर ड्यूडेनल पेपिला के अंदर जाकर हमारे पास ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो जाती है। उसके अलावा जो एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये हमारे पास माइनर ड्यूडेनल पेपिला के अंदर ओपन होती है। अब ये जो पेरेन्काइमा होता है पेंक्रियास का ये बेसिकली डिराइव होता है फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द पेंक्रियाटिक बड, यानी एंडोडर्म ऑफ पेंक्रियाटिक बड से हमारे पास डेवलप होता है पेरेन्काइमा ऑफ द पेंक्रियास, जो कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाता है। अब इन ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स होते हैं ये हमारे पास बना देते हैं पेंक्रियाटिक एसिनी,
पेंक्रियाटिक एसिनी। उसके अलावा हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है पेंक्रियाटिक आइसलेट, यानी जिनको हम बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ये डेवलप होते हैं ग्रुप ऑफ सेल जो कि इन ट्यूब्यूल्स से सेपरेट होते हैं। कौन से ट्यूब्यूल्स? जो कि पेरेन्काइमा के अंदर जो हमारे पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बनी थी वहाँ से हमारे पास जो सेल सेपरेट होंगे वो हमारे पास पेंक्रियाटिक आइसलेट्स बना देंगे। उसके अलावा इंसुलिन प्रोडक्शन की बात करें तो इंसुलिन प्रोडक्शन हमारे पास शुरू होती है 5th मंथ के अंदर। 5th मंथ के अंदर हमारे पास इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। उसके अलावा ग्लूकागोन और जो सोमेटोस्टेटिन सिक्रेटिंग सेल्स हैं वो भी पेरेन्काइमल सेल से ही ड्राइव होते हैं। तो ये हमने पेंक्रियास की डेवलपमेंट को देखा। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.